लड़के वाले की टांग खींची जाती थी। पहले गाली चलती थी शादियों में, जीजा तो जीजा, जीजा के देवर जैसे कुत्ता की पूंछ, और जीजा बड़े अच्छे और देवर की लंबी मूंछ। ऐसी दुनिया भर की गालियां दीवालों पर लड़की वालों के घरों पे लिखी रहती थी, जीजा की, साली की, देवर की, जेठानी की, नंद की, सबकी। नंद की तो खूब खिल्ली उड़ी पूरी संसार में। अब ये पहले चलता था। उनने कहा कि अब लड़के वाले आए हैं, देखते हैं कितने दिमागदार हैं। अहंकारी तो हैं लेकिन दिमागदार कितने हैं। बुरादे का लकड़ी के बुरादे का लड्डू मुंह में डाला। डालते ही साथ सब कोई जिनके पास लकड़ी के बुरादे के लड्डू परोसे गए थे वे थू करने लगे। अब दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, सुखी व्यक्ति दुखी हो गया। जिसको लड्डू नहीं परोसे थे वो कहता है लड्डू वाले से, कह रे का भाव? अरे लकड़ी के बुरादे का लड्डू है, लकड़ी के बुरादे का लड्डू, वाई, ऐसी आवाज निकाली। और फिर वो बोलता है बड़े अच्छे से, हम ही ठीक रहे, हमने लकड़ी के बुरादे का लड्डू नहीं खाया, हम ही अच्छे। शुरुआत में जिसको लड्डू नहीं परोसा गया था वो दुखी था। अब कौन दुखी हो गया? जिसको लड्डू मिला। ये है भ्रम की दुनिया। भ्रम की दुनिया ऐसी है, इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल है। शुरुआत में वही चीज दुख का कारण लग रही थी, फिर बाद में बोलते अच्छो भाव अपने घर नहीं आई। लड़की बहुत अच्छी थी, पहले उससे तुम्हारे घर के लड़के की शादी की बात चल रही थी, फिर पता चला पड़ोसी के यहाँ ब्याह हो गया और 6 महीना में भग गई। ओ बच गए भैया, बड़ो अच्छो भाव, का भाव? आग लगी सो पड़ोसी के घर में, अपने घर में तो बच गए। वही दुख थोड़ी देर बाद सुख का कारण बन गया। शुरुआत में तो आप लड्डू नहीं मिला था तो दुखी थे। अब जो लोग दुखी थे बे अच्छे कि जिनने लड्डू खाया बे अच्छे। संसार कैसा है? संसार बिल्कुल ऐसा ही है। गुरुजी कहते हैं कि भ्रम और पाखंड की ये पूरी दुनिया है। इस भ्रम की दुनिया में और पाखंड की दुनिया में अगर कोई सूर्य है तो उसका नाम है श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जो इस भ्रम की दुनिया से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। जिस चीज के लिए दौड़ रहे हो, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, उस चीज से सुख ही मिलेगा ये कैसे पता? बताओ मुझे। वॉशिंग मशीन, उसके लिए दौड़े, सुख मिलेगा। हाँ, इसमें कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, बड़ी वाली वॉशिंग मशीन ले आए, रख लिया, वॉशिंग मशीन से सुख ही मिलेगा ये कैसे पता? 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे ने सोचा मम्मी कपड़ा धोती है, हम भैया धो देते हैं। उसने वॉशिंग मशीन में बच्चे को डाला, छोटा सा बच्चा था 6.5 महीने का। बच्चे को डाल करके पानी चालू किया, डाला, नल खोला, डिटर्जेंट डाला, बंद किया, बटन चालू कर दी, बच्चा घूम गया। माँ ने खोल के देखा तो अतड़ियाँ तैर रही थी। ऐसा हुआ संसार में। आप जिस चीज को सुख का समझ करके अपने घर में ला रहे हैं उससे सुख ही पैदा होगा, यह आपका भ्रम है। उससे दुख भी पैदा हो सकता है। वो वस्तु आपको बहुत दुखी भी कर सकती है। हाथी पाल लिया, ले आए, क्या महाराज बुलेट लेकर के आए, नए नए लड़के ले आए बुलेट, अब चलाओ बुलेट। चलाएंगे नहीं, क्यों? पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल बहुत महंगा तो क्या करते हैं, वो उसी बुलेट को ला करके सुबह शाम बेचारा 2 बार कपड़ा मारता है, दुकान के सामने ले जा करके खड़ी कर देता है, स्टेटस सिंबल। चलाना नहीं है। चलाने में महाराज हाथी पालना आसान है, खिलाना कठिन है। अब 20 का, 14 का, 16 का एवरेज दे रही बुलेट की गाड़ी, 3 रुपया 4 रुपया किलोमीटर का खर्चा कौन सहता? तो कुछ नहीं करो भैया, स्टेटस सिंबल है, दिखाने के लिए रख लो, रखी है, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत भयंकर है।
सोना लेकर के आए घर के अंदर, सुख का निमित्त बना कि दुख का? बताओ। सुख का नहीं बना। गले में पहना तो गला कट गया, चैन खिंची होगी, चलते राह चलते, सोना दुख का निमित्त बना, लेकिन फिर भी खरीद करके लाए। ये भ्रम की दुनिया है। इस भ्रम की और पाखंड की दुनिया से अपने आप को ऊपर उठाने वाले गिने चुने लोग होते हैं। सुख कब दुख में बदल जाए कोई भरोसा नहीं। कलाकंद खाने में बहुत अच्छा लग रहा था, शक्कर अच्छी लगती है महाराज, अरे बहुत अच्छी महाराज, हम तो रोज 100 ग्राम रबड़ी खाते, धन्य है आप। जिस दिन डायबिटीज हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही सुख दुख का कारण बना कि नहीं बना? बना। सुख कब दुख का कारण बन जाए कोई संसार में भरोसा नहीं। हाथ में लड्डू दिख रहा है तो अच्छा है, खाया तो पता चला कि लकड़ी का है। लकड़ी के बुरादे का लड्डू कभी तुमने सोचा था? आज तक सुना था? नहीं सुना। यह उद्बोधन गुरु जी का है। गुरु जी ने नेमावर में दिया था उद्बोधन। उस उद्बोधन को सुन करके पूरे दिन उद्बोधनों की चर्चा चलती रही। आचार्य सिंह जी बार बार कहते रहे, जो सुख का निमित्त है वो दुख का निमित्त कब बन जाए। पेट में बच्चा पल रहा है, उसको पाल करके पोस रहे हैं, उसके लिए माँ परिश्रम कर रही है, सोच करके कि सुख का निमित्त है। पैदा हुआ तो पता चला कि एक टांग ही नहीं बनी, अब वो बच्चा जीवन भर दुख का निमित्त बन गया। बच्चा पूरा पैदा हुआ, पता चला दिमाग नहीं है, बच्चा सुन नहीं रहा है। अब जिस सुख के निमित्त के पीछे भाग रहे थे वो सुख का निमित्त दुख का बना कि सुख का? किसका? दुख का निमित्त बना। संसार वो भ्रम की दुनिया है जिसमें हर सुख के पीछे एक दुख छिपा है।